जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग कंप्यूटर के पीवाईक्यूज कर रहे थे एक्सप्लेनेशन के साथ। आपका इससे टेस्ट हो जाएगा, आप इससे प्रैक्टिस कर लेंगे और आप इससे रिवीजन भी एक कर लेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस हो या जहां भी कंप्यूटर आती है 15 नंबर की, उसके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 बजे शाम को होती है और 3 बजे यूपी स्पेशल की भी क्लासेस हो रही हैं। इनपुट आउटपुट में हम लोगों ने इनपुट देख लिया है, अब आउटपुट के क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, ये पहली क्लास नहीं है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के पूरा लाभ उठाइए। 10 बजे सुबह जीएस हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस चल रही है, तो पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। पीवाईक्यूज हिस्ट्री के पीवाईक्यूज चल रहे हैं 10 बजे सुबह। 3 बजे आपका यूपी स्पेशल चल रहा है और 6 बजे आपका कंप्यूटर चल रहा है। जो भी आपको चाहिए अन्य क्लासेस आप कमेंट करेंगे, आप तक पहुंचाई जाएंगी। हम लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एमसीक्यू नहीं देख रहे हैं, बल्कि दोनों काम साथ में कर रहे हैं, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट होते हैं। इतने क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, 5000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कंप्लीट कर लें, तो रिपीट तो होंगे ही। आउटपुट, तो मेन आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, पहले तो रिवीजन कर लो। मॉनिटर, इसको आप सामने शीशा लगा होता है जिसपे आप सब कुछ देखते हो, वो मॉनिटर है। प्रिंटर, जिससे आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कराते हो, वो प्रिंटर है, एडमिट कार्ड प्रिंट करके देता है। स्पीकर, जिससे आपको आवाज सुनाई पड़ती है, गाना सुनते हो। प्लॉटर, ये आपने नहीं देखा होगा, ये प्रिंटिंग प्रेस की चीजें हैं। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर भी आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप पूरी प्लेलिस्ट का लाभ उठाइए। 175 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है। प्रिंटर के प्रकार हम पढ़ के आए थे, कौन सा नहीं है। ड्रम नहीं है, डेजी व्हील नहीं है, लेजर नहीं है, स्विच नहीं है। तो स्विच जो है वह प्रिंटर का प्रकार नहीं है, बल्कि ड्रम, डेजी व्हील और लेजर तीनों प्रिंटर के प्रकार हैं और ये बहुत पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। ड्रम, डेजी व्हील, लेजर प्रिंटर हैं। ठीक है, ये सब क्या है, प्रिंटर हैं, प्रिंटर के प्रकार हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर से आप रिजल्ट हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे आप, मैंने बताया, एडमिट कार्ड प्रिंटर से निकालते हैं। स्विच क्या है, स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है, इसके माध्यम से कंप्यूटर को दूसरे से जोड़कर डाटा स्थानांतरित किया जाता है। तो स्विच अलग नाम ही साउंड हो रहा है, तो ये तीनों वर्ड याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ड्रम, डेजी व्हील और लेजर। 176, निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। नहीं है पूछा जाए तो नहीं पे आप सर्किल करें, अंडरलाइन करें, क्योंकि अगर आप नहीं नहीं देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन, माउस, हेडफोन और प्रिंटर। तो माउस नहीं है, माउस तो इनपुट डिवाइस है, माउस से हम कमांड देते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे चीजें दिखती हैं, हेडफोन से हमें गाना सुनाई पड़ता है, प्रिंटर से चीजें प्रिंट होकर निकलती हैं। तो आउटपुट और इनपुट दोनों में अंतर पता होना चाहिए। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी इनपुट डिवाइस हम लोग पढ़ के आए थे, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेबकैम और टेक बॉल, ये सब इनपुट डिवाइस थी, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। 177, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं, फिर से देखो, नहीं नहीं कर सकता है। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता। तो कैलकुलेटर करता है, कंप्यूटर करता है, मोबाइल फोन से भी आप कैलकुलेटर करते हैं। प्रिंटर है जो कैलकुलेट नहीं करता, चीजें गणना नहीं करता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ये यहाँ क्यों है पता नहीं, इजी क्वेश्चन था। कैलकुलेटर से भी आप गुणा भाग करते हो, कंप्यूटर से भी, मोबाइल फोन से भी। 178, स्टैंड एलोन, यानी एक स्टैंड एलोन सिस्टम जो एक समय में एक पेज प्रिंट आउट का उत्पादन करता है, तो एक पेज निकाल रहा है, तो उसे पेज प्रिंटर बोलेंगे। क्या कहते हैं, एक पेज निकाल रहा है तो उसे पेज प्रिंट आउट कहेंगे, पेज प्रिंटर कहेंगे। पेज पेज ऐसे क्वेश्चन भी एक दो सही हो जाते हैं कंप्यूटर के, आप क्वेश्चन से ही आंसर निकाल लेते हो। तो पेज प्रिंट आउट, तो पेज प्रिंटर। ठीक है, पेज प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक समय पर एक फुल पेज प्रिंट करता है। ठीक है, पेज प्रिंटर। 179, 179 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस फिर से नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। ड्रम प्लॉटर हमने देखा, ईयरफोन्स हमने देखा, सीआरटी मॉनिटर हमने देखा, डिजिटल कैमरा जो है, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, कैमरा हमारी पिक्चर लेता है, ना कि हमें कुछ आउटपुट देता है। तो डिजिटल कैमरा इनपुट है, ना कि आउटपुट। ठीक है, और सब तो पढ़ चुके हैं। 180 आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है? आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है? स्टोर करने के लिए नहीं, स्कैन करने के लिए नहीं, इनपुट के लिए नहीं, डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए। स्क्रीन पर डेटा दिखता है और प्रिंटर से प्रिंट होता है, तो ये दोनों सही होंगे। ठीक है, स्क्रीन पर डेटा दिखता है और प्रिंटर से प्रिंट होता है। स्टोर करने के लिए तो स्टोरेज डिवाइस होगी ना, आउटपुट थोड़े होंगे। स्कैन करने के लिए स्कैनर होगा, इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस होंगी। 181 आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेसर यूजर से लेता है? नहीं। यूजर प्रोसेसर को देता है? नहीं। प्रोसेसर को यूजर से मिलता है? नहीं। जो प्रोसेसर यूजर को देता है, जो प्रोसेसर है, देखो तीन चीजें हैं, एक इनपुट है, चीजें आई, फिर यहाँ प्रोसेस हुई, फिर आउटपुट मिला हमें। ठीक है, मान लो मैंने इधर इनपुट दिया 2+4, तो यहाँ प्रोसेस हुआ 2+4 और यहाँ हमें दिखा दिया 6 होता है। तो प्रोसेसर से यूजर हमें जो मिलता है वह क्या होता है? वह होता है आउटपुट। जो हम प्रोसेस करने के लिए देते हैं प्रोसेसर को, वह इनपुट है। यहाँ जो होता है वो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग होती है चीजों की या स्टोरेज होती है डेटा की, और जो इधर से निकल के हमें मिलता है वह आउटपुट होता है। ठीक है, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। ठीक है, प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस्ड सूचना जो यूजर को प्राप्त होती है आउटपुट कहलाती है। हम कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश देते हैं वह हमें प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में दे देता है। 182 कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। फिर वही देखो, कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया वह क्या है? वह डेटा नहीं है, मेमोरी नहीं है, इनपुट नहीं है, बल्कि आउटपुट है। क्या है? आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। या तो आउटपुट हार्ड कॉपी में होगा जैसे, और या तो सॉफ्ट कॉपी पे होगा, या तो डिजिटल फॉर्म में होगा, आपको दिखा दिया स्क्रीन पर, या आप प्रिंट आउट निकाल लेते हो तो वह आपके कागज पे मिल जाता है। तो दो प्रकार से आपको आउटपुट मिलेगा। 183 निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्लॉटर। कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस थी, पढ़ के आए थे, इजी क्वेश्चन है ना। हाँ। 184 तो इजी, मॉडरेट, टफ कॉम्बिनेशन होता है। ज्यादा क्वेश्चन इजी ही होते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, यानी रिपीट वाले होंगे या आपने कहीं पढ़ा होगा वही होगा, तो इजी ज्यादा होते हैं, लेकिन वही है कि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो हमारे लिए सुगम है? किस प्रकार का डिवाइस होता है? स्टोरेज डिवाइस नहीं, तो बात तो स्टोर करेगा। कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस, आउटपुट। तो ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस ऐसे सिग्नल को ऐसे रूपांतरित करता है कि हम उसे पढ़ पाए, उसे देख पाए, हमारे लिए सुगम बन पाए, तो वह आउटपुट डिवाइस करता है। पढ़ लो एक बार। आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो, हमारे लिए सुगम हो, हमारे लिए पढ़ी जा सके, हम उसको समझ सके। 185 रटना नहीं है। प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण। तो प्लॉटर क्या है, प्रोजेक्टर क्या है, प्रिंटर क्या है, ये सब क्या है? अभी पढ़ के आए थे। ये क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। देखो आधे क्वेश्चन तो यही पूछे जाते हैं कि आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस। 186 एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। तो इंक किसमें यूज होता है, स्याही किसमें यूज होती है? तो वो प्लॉटर में यूज होती है। किसमें यूज होती है? प्लॉटर में। वीडियो डॉक्यूमेंटेड प्रिंटर नहीं, इंकजेट प्रिंटर नहीं, प्लॉटर में स्याही पेन का उपयोग होता है।
देखो कितनी बार प्लॉटर आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो प्लॉटर को अच्छे से रिवाइज करिए। 187, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है जिससे हार्ड कॉपी निकलती है, यानी कि कागज पे चीजें छप जाती हैं। तो वह प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, स्पीकर। तो स्पीकर से तो हमें आवाज सुनाई पड़ती है, मॉनिटर से नहीं, प्लॉटर। फिर से आंसर प्लॉटर होगा, क्योंकि प्लॉटर हार्ड कॉपी हमें प्रदान करता है। प्रिंटर की तुलना में बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। प्रिंटर क्या करता है? वन पेजर, ये छोटे प्रिंट करता है, और प्लॉटर क्या करता है? बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। ठीक है। 188, एक रिवीजन आपका हो जा रहा है इससे। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? अभी तो ऊपर देख कर आ रहे हैं, बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। अभी पीछे देख कर आ रहे थे, कागज पर रेखाएं खींचता है। तो ये सब कौन करता है? ये सब प्लॉटर करता है। कौन करता है? प्लॉटर करता है। प्लॉटर का उपयोग पेन द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। गुड। 189, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा? इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि आउटपुट है। तो फिर से प्लॉटर आंसर आ गया। प्लॉटर क्या है? आउटपुट है। जबकि पेन इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, ओएमआर इनपुट है। ओएमआर पे काफी क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं। 190 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है? चित्र की बात हो रही है। स्कैनर तो स्कैन करेगा, मॉनिटर तो हमें चीजों को दिखाएगा। या तो ये प्रिंटर होगा या ये प्रिंटर होगा, इंकजेट प्रिंटर या ड्रम प्लॉटर। तो फिर से प्लॉटर है, लेकिन ये कौन सा प्लॉटर है? ड्रम प्लॉटर है। क्योंकि यहाँ भी देखो, पेन का उपयोग करके कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। तो ड्रम प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है। तो इसे ड्रम प्लॉटर कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, प्लॉटर अच्छे से तैयार कर लीजिए आप, चाहे वह ड्रम प्लॉटर हो या जो भी। 191, कौन सी आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? कौन सी आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में, तस्वीर, माउस आउटपुट डिवाइस थोड़ी है, कार्ड पंच नहीं, टच पैनल नहीं, प्लॉटर। फिर वही आंसर, प्लॉटर। अब देखो, आप प्लॉटर इतना आ चुका है कि आप प्लॉटर को समझ चुके हैं कि प्लॉटर क्या है, रिवीजन हो चुका है। अगर एग्जाम में प्लॉटर से घूम फिर कर भी प्रश्न आएगा, तब भी आप प्लॉटर से क्वेश्चन को सही कर लोगे। प्लॉटर का क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र ग्राफ बनाने में होता है। सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 192, 192 नंबर प्रश्न, प्लॉटर्स दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम है, अभी देखो देख कर आए थे, ड्रम प्लॉटर पढ़ के आए थे, तो ड्रम तो होगा ही। अब स्पाइरल और फ्लैट बेड, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो फ्लैट बेड, ड्रम और फ्लैट बेड। फ्लैट बेड। तो प्लॉटर कितने टाइप का होता है? प्लॉटर तीन प्रकार के प्रमुख प्लॉटर हैं, एक ड्रम प्लॉटर, एक फ्लैट बेड प्लॉटर, एक इंक जेट। इंक जो है इंक जेट करता है, ठीक है, इंक जेट प्लॉटर। और एक है फ्लैट बेड। और एक ड्रम, मान लो ड्रम कैसी होती है? गोल होती है। फ्लैट बेड का मतलब फ्लैट जिसपे आप बेड पे लेटते हो, सीधा बेड होता है। ड्रम थोड़ी घूम फिर के होती है। इंक जेट ऐसे मान लो कि ऐसे जेट इंक ऐसे निकालता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है। प्लॉटर कितने प्रकार के? तीन। 193, निम्नलिखित में से वे समूह जिसमें केवल आउटपुट डिवाइस है, तो स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या होगा? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, रिवीजन हो चुका है इस सब का, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर। फिर से प्लॉटर। अब देखो प्लॉटर पे कितने क्वेश्चन आ गए आउटपुट में, प्लॉटर से बहुत ही ज्यादा, हमें लगता है 60% से ज्यादा क्वेश्चन तो प्लॉटर पर ही आ गए। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। चार्ट ग्राफ चित्र रेखा चित्र खींचने में ये 3 प्रकार के होते हैं, ड्रम, फ्लैट बेड और तीसरा क्या था, इंक जेट। प्लॉटर से 3D प्रिंटिंग के साथ साथ बैनर, पोस्टर ये भी प्रिंट किए जाते हैं। तो बैनर पोस्टर देखते हो वह प्लॉटर का कमाल है। 195 निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनपुट पूछा है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, टच स्क्रीन नहीं है। टच स्क्रीन तो हम टच करके क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। टच स्क्रीन 195D 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 टच स्क्रीन को हम टच करके इनपुट देते हैं। ठीक है, 196 पे चलते हैं। कंप्यूटर, स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? तो ये आउटपुट उपकरण है, हमें सुनाई पड़ता है इन सबसे। माइक कैसी है, माइक तो माइक या माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ये क्या है, तो इससे हम आवाज देते हैं अपनी, इससे इनपुट देते हैं। तो माइक इनपुट है और आपका हेडफोन या जिससे साउंड सुनाई पड़ता है वह सब आउटपुट है। ठीक है, 197 निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो जॉयस्टिक नहीं है, प्लॉटर फिर से आंसर होगा, लाइट पेन नहीं है, बारकोड रीडर नहीं है। और बारकोड रीडर हम पढ़ के आए हैं बढ़िया से। प्लॉटर इतनी बार पढ़ चुके हो तो रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। वाणी संश्लेषक, स्पीच सिंथेसाइजर किसका पार्ट है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एलयू हम लोगों ने पढ़ा था, सीपीयू में होता है। आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, तो ये आउटपुट यूनिट का भाग होता है। इसका भाग होता है, आउटपुट यूनिट का भाग है स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर आउटपुट डिवाइस का भाग है जिसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज को वॉइस में बदलकर आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जो टेक्स्ट आया है हम उसे सुनना चाहते हैं क्योंकि हम कुछ और कर रहे हैं, तो वॉइस उसमें कमांड मिल जाएगा हमें और हमें चीजें सुनाई पड़ेंगी। तो यही है स्पीच सिंथेसाइजर आउटपुट यूनिट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। 199 दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, यही है मॉनिटर प्रिंटर, दोनों आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड माउस नहीं, स्कैनर प्रिंटर नहीं, सीडी फ्लॉपी नहीं। दो मॉनिटर प्रिंटर हो गई। ठीक है, सीडी फ्लॉपी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, उसमें स्टोर होता है डेटा। सीडी तो आप जानते ही होंगे, बचपन में मूवीज देखी है सीडी में, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं, हम लोगों ने तो देखी है। सीडी होती थी, डीवीडी होती थी, दो होती थी। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है पेरिफेरल द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, सीपीयू द्वारा। तो ये सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, इनपुट इधर डाला, यहाँ प्रोसेस हुआ और आउटपुट मिल गया, तो ये सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू इनपुट को प्रोसेसिंग कर आउटपुट में बदल देता है। सीपीयू के अन्य महत्वपूर्ण कार्य, कंप्यूटर के अन्य सभी भागों को नियंत्रित करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम का निर्धारण करना, ये सब काम सीपीयू के हैं। और ऑलरेडी सीपीयू हम लोग अच्छे से पढ़ के आए हैं, मतलब भर के क्वेश्चन उस पर किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 201, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा की अनुमति देते हैं प्रस्तुत करने की, इनपुट की, आउटपुट की, डिस्प्ले की। तो कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, प्रस्तुत करने की, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं और कंप्यूटर उपयोगकर्ता को डाटा प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। किसकी अनुमति देते हैं? डाटा को प्रस्तुत करने की। ठीक है, 202 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? नहीं आया, सर्किल लगाएंगे। तुरंत नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया? नहीं। कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? टीएफटी मॉनिटर,
HDMI मॉनिटर, LCD, CRT। तो HDMI नहीं है, HDMI आपने कहीं और सुना होगा, बताइए कहाँ सुना है HDMI। TFT मॉनिटर होता है, LCD तो कई बार सुना है, CRT भी मॉनिटर होता है। HDMI क्या है? HDMI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, या सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो इंटरफेस होता है। जबकि TFT, LCD, CRT क्या है? मॉनिटर के उदाहरण है। ठीक है, मॉनिटर के उदाहरण। 203 नंबर प्रश्न, पारंपरिक कंप्यूटर में CRT मॉनिटर होते थे। CRT का क्या अर्थ है? तो अभी तो देखे थे CRT का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। तो ट्यूब यहाँ है, ट्यूब यहाँ है, ट्यूब यहाँ, कंप्यूटर कॉपर कॉमर्शियल कैथोड, कैथोड वाला सही होगा। और CRT रट लीजिए बिल्कुल, CRT क्या है? कैथोड रे ट्यूब, एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन गन होती हैं, जिसमें से बीम को फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज को प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया जाता है। टेलीविजन सेट पर CRT को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब कहा जाता है। टीवी में सुना भी होगा, पिक्चर ट्यूब खराब हो गई, पिक्चर ट्यूब आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, पीछे होती थी टीवी के। ठीक है, पहले टीवी बड़ी होती थी, अब टीवी पतली होने लगी है बिल्कुल, जिसको आप LCD, LED ये सब बोल देते हो। पहले टीवी होती थी बड़ी वाली, जिसमें मैच देखा जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल, कैथोड रे ट्यूब, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। तो कंप्यूटर डिस्प्ले, अब आप वर्ड पकड़ो डिस्प्ले, तो यहाँ डिस्प्ले दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो यही आंसर होगा। मैंने बताया आपको, कई क्वेश्चन आप जब कंफ्यूज हो जाएं तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन आपको सही आंसर तक पहुंचा सकते हैं। डिस्प्ले पूछ रहा है तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, तो VDT का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो टर्मिनल नहीं, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, और जिसे कंप्यूटर डिस्प्ले कहा जाता है। ठीक है, VDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, या कभी कभी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी बोलते हैं। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल दोनों ठीक है। इसे कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए विशेष रूप से और को एर्गोनॉमिक स्टडीज में किया जाता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। 205 TFT स्टैंड फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ट्यूब फुल थिन, टेलीफाइल थिन, टैक्स फुल टोटल। तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है TFT, ये भी ऊपर पढ़ के आए थे, TFT मॉनिटर, तो उसका फुल फॉर्म है क्या? फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो एक LCD फ्लैट चैनल डिस्प्ले स्क्रीन है। LCD फ्लैट चैनल डिस्प्ले स्क्रीन है, LCD। ठीक है, 206 मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को चिंग जैक, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, केंद्र से सबसे दूर के कोने तक डायगोनली। तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। डायगोनली मतलब क्या होता है? ये जो मैं बात को खींच रहा हूँ लाइन, उन्हें बोलते हैं डायगोनली। ठीक है, डायगोनली कौन से होंगे? ये डायगोनल मैंने येलो कलर से ड्रॉ कर दिया। एक वीडियो या CRT मॉनिटर टेलीविजन से मिलता जुलता दिखाई देता है। इसके साइज को स्क्रीन की डायगोनल लेंथ में मापा जाता है। मॉनिटर 12 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच, 19 इंच, 21 इंच के साइज में उपलब्ध होते हैं। ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों होते हैं। आप डायगोनली याद रखो, डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है बस। हालांकि ये कुछ लोगों को नया लगेगा, अच्छा मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापते हैं। ठीक है, आपने कंप्यूटर ऑन किया, कर लिया, आपको CPU शुरू होने की आवाज सुनाई दी, ठीक है, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, क्या समस्या हो सकती है? मॉनिटर को PC से जोड़ा नहीं गया है क्या? मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया है? A और B दोनों, ना तो एक ना तो दो, दोनों हो सकते हैं। या तो आपने PC जो है CPU चालू कर दिया है लेकिन मॉनिटर को विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ा है, ठीक है, और या फिर आपका मॉनिटर को PC से ही नहीं जोड़ा है। तो दोनों में से एक काम हो सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी चालू नहीं किए मॉनिटर की,
या मॉनिटर को पीसी से कनेक्ट नहीं किए हैं। 208 मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी। नहीं, रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा स्क्रीन तो उतनी साफ होगी। पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाएंगे, नहीं, अधिक होंगे पिक्सल नहीं, पिक्सल पास पास हो जाते हैं, जिससे कि जब आप ऐसे करते हो तो चीजें, फोटो आप कहते हो ना फोटो फट गई, तो रेजोल्यूशन ज्यादा होगा तो फोटो फटेगी नहीं, साफ होगी। ठीक है, तो अब मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल पास पास हो जाते हैं, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने पास पास हो जाते हैं। 209 पे चलते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इजी हैं, आपको आते होंगे, आपको लगेगा इतने इजी क्यों करा रहे हैं, फिर आपको मॉडरेट मिलेंगे, फिर आपको टफ मिलेंगे। ठीक है, तो जितना जैसे पूछा जाता है वैसे ही आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है। वीडीयू का मतलब क्या है? वर्टिकल नहीं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, अभी तो देख कर आए थे। वीडीयू वीडियो डिस्प्ले यूनिट, क्या? विजुअल 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 डिस्प्ले यूनिट, वी से वीडियो या विजुअल दोनों हो सकते हैं। 210 मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? वीडीयू, अभी तो देख कर आए भाई साहब, वीडीयू वीडीयू। ठीक है, भूलना मत, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 211 निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? तो मॉनिटर ये अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कौन डिस्प्ले करेगा? मॉनिटर ही डिस्प्ले करेगा ना। 212 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। पेरिफेरल, सीपीयू नहीं, एलयू नहीं, स्प्रेडशीट नहीं, तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर है पेरिफेरल डिवाइस। प्रिंटर क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब पेरिफेरल डिवाइस है। 213 पेरिफेरल डिवाइस कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? नहीं पे सर्किल करो, अभी देख कर आए। माउस तो होगा ही, स्कैनर होगा ही, मुद्रक होगा ही, मदरबोर्ड जो है वह नहीं है, मदरबोर्ड तो अंदर होता है, स्कैनर बाहर है, माउस बाहर है, मुद्रक, ये मुद्रक पता नहीं क्या हो गया, मुद्रक लिख दिया, मदरबोर्ड जो है वह अंदर होता है। ठीक है, पेरिफेरल जो कंप्यूटर से जुड़े हों, और मदरबोर्ड तो कंप्यूटर के अंदर होता है, मेन वही है। एक इमेज बनी होती है पेल्स से नहीं, डॉट से नहीं, पिक्सल से नहीं, इन सभी से। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जो हैं इनसे, पेल्स से भी, डॉट से भी और पिक्सल से भी। इमेज सूचना की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है या पेल्स, पिक्सल, डॉट्स आदि के समूह से बनी होती है, और इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाने योग्य है। अब देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है, 215 नंबर प्रश्न, थोड़ा और बड़ा कर दें। गुड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? नंबर 1, बिट इमेजेस में प्रत्येक पिक्सल को 1 बाइट के रूप में संग्रहित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स में होगा, रिवाइज कर लें। बिट इमेजेस में प्रत्येक पिक्सल को 1 बाइट के रूप में संग्रहित किया जाता है। 640-480 रेजोल्यूशन वाली एक बिट इमेज के लिए 640-480 बिट्स को स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। दोनों भाई साहब गलत है, क्यों गलत है आइए देखते हैं। एक बिट का अर्थ है प्रत्येक पिक्सल को एक बिट अर्थात 01 रूप में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, बाकी आप अपना नोट्स उठाएं, इसको अच्छे से रिवाइज करें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो ये क्वेश्चन बना हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो टफ हो जाता है पेपर, तो एक बिट, एक बाइट, ये थोड़ा सा आप रिवीजन अच्छे से कर लें। ठीक है, क्योंकि 640-480 रेजोल्यूशन वाली एक बिट इमेज के लिए 37.5 KB स्पेस की आवश्यकता होती है, इसलिए कथन उपयुक्त असत्य है। ठीक है, लेकिन आप ढंग से अच्छे से रिवीजन कर लें उसका। 216 जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो मॉनिटर पर डिफॉल्ट स्क्रीन कहलाती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हाल फिलहाल के एग्जाम में क्या?
तो उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। लॉगिन स्क्रीन नहीं, इंटरफेस नहीं, स्क्रीन सेवर नहीं, डेस्कटॉप बोलते हैं जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो मॉनिटर पर डिफॉल्ट स्क्रीन इधर कुछ कुछ आपको दिखते हैं चीजें, बाकी कोई बढ़िया से एक इमेज लगी होती है, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। होम स्क्रीन या डेस्कटॉप बोलते हैं। होम स्क्रीन, डेस्कटॉप। लॉगिन स्क्रीन क्या है, जब हम साइन करते हैं। इंटरफेस वह सीमा होती है जहां किसी कंप्यूटर सिस्टम के दो अंग आपसी संपर्क में हो। इंटरफेस कंप्यूटर और मानव के बीच भी काम करता है। इंटरफेस यूजर द्वारा कंप्यूटर से काम लिया जा सकता है। यूजर इंटरफेस उसे कहते हैं जो यूजर का होता है। वेब ब्राउजर इसमें शामिल है। फिर स्क्रीन सेवर एक एनिमेटेड चित्र होता है जो कि पर्सनल कंप्यूटर पर स्वतः ही सक्रिय हो जाता है जब किसी विशिष्ट समय के लिए कोई भी उपयोगकर्ता गतिविधि महसूस नहीं होती है तो स्क्रीन सेवर शुरू हो जाता है। तो ये 4 वर्ड्स याद रखिएगा, ठीक है। 217 कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीक का उपयोग कंप्यूटर डैश फिल्मी छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मैक्रोस्कोपिक नहीं, बायोस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोपिक, छोटी छोटी माइक्रो। माइक्रोफिल्म ठीक वैसी ही हैं जैसे यह लगता है कि उन दस्तावेजों की छवियां जिन्हें माइक्रोस्कोपिक बनाया गया है। अब देखो यहाँ भी माइक्रो था और यहाँ भी माइक्रो था, तो आप याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो तब, ठीक है। जब भी आपको लगे कि दो में से कौन सा सही, तो आप ध्यान रखो, क्वेश्चन सही से पढ़ो, ऑप्शन सही से पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। 218 प्रिंटिंग डिवाइस रिजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है। डॉट्स पर इंच, बिट्स पर इंच, पिक्चर्स पर इंच, इमेजेस पर इंच। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे डॉट्स पर इंच बोलते हैं। रेजोल्यूशन जो है उसको कैसे मापा जाता है, तो डॉट्स पर इंच। और ये क्वेश्चन शायद पूछा जा चुका है हाल फिलहाल के भी एग्जाम में, डीपीआई, ठीक है, पूछा जा चुका है जहां तक मुझे याद आ रहा है। प्रिंटिंग डिवाइस का रेजोल्यूशन डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। आउटपुट रेजोल्यूशन है फोटोग्राफ इमेज के इनपुट रेजोल्यूशन को, जो फोटोग्राफ होते हैं, इमेज होते हैं, उन्हें पीपीआई कहते हैं, ठीक है, पिक्सल पर इंच। और जो ये प्रिंटिंग डिवाइस वाला है उसे बोलते हैं डीपीआई, डॉट्स पर इंच, ठीक है। 219 नंबर प्रश्न, यह स्थान है जहां कंप्यूटर सूचनाएं अंकित करता है, कागज पर या हार्ड कॉपी पर आउटपुट दर्शाता है। टच स्क्रीन नहीं, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर। प्रिंटर जो है वह हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है, तो वह प्रिंटर होगा, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर, प्रिंटर हार्ड कॉपी पर, कागज वगैरह को हार्ड कॉपी बोलते हैं। जो आप एडमिट कार्ड अपना निकलवाओगे वो, ठीक है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो स्कैनर नहीं है, माउस नहीं है, प्रिंटर है, वेबकैम नहीं है, प्रिंटर। अब प्रिंटर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, डिजिटल इनपुट को कागज पर छापने का कार्य करता है। यह टेक्स्ट एवं चित्र दोनों छाप सकता है, कंप्यूटर के साथ काम करता है। स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो, तो स्कैनर तो इनपुट है, माउस इनपुट है, वेबकैम इनपुट है, ये सब हम लोग देखकर आए थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम इसको आउटपुट कंप्लीट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।